नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि सर्वा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वनाम में। वो सर्वनाम में भी हमने अब तक के सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद हैं और इसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम बात करने वाले वो सर्वनाम के अगले भेद हैं, उनके बारे में बातें करने वाले हैं। तो साथियों, हमने दूसरा भेद बताया था, कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि इस सर्वनाम में कि एक सर्वनाम शब्द आएगा तो वो सर्वनाम शब्द उस वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करेगा। मतलब दूसरे सर्वनाम के साथ क्या करेगा? अपना संबंध बताएगा। तो वहाँ पे हम कौन सा सर्वनाम मानेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों देखो, परिभाषा क्या रहती है? जब वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ दूसरे सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करता है, अपना संबंध प्रकट करता है, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम मानेंगे हम? संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों, वो शब्द कौन कौन से उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो, जो, सो, जितना, उतना, वह, जो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं साथियों, वो किस में आते हैं? संबंधवाचक में। जैसी, वैसी, जैसी, वैसी, इस प्रकार के शब्द किस में आएंगे साथियों? संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब देखो, हम कुछ उदाहरणों की बातें कर लेते हैं। देखो, जैसे हम पहले इसकी बात करें, जो, सो। जैसे हमारा वाक्य है, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो साथियों, यहां पर देखो, जो सर्वनाम शब्द है, ये वाक्य में दूसरा इस वाक्य में जो दूसरा मतलब सर्वनाम कौन सा? सो, इसके साथ अपना संबंध प्रकट कर रहा है कि जो करेगा। फिर हमें कोई ना कोई वाक्य दूसरे पे आश्रित हो जाएगा, ये सर्वनाम बताएगा कि जो करेगा सो भरेगा। तो साथियों, यहाँ पर जो का संबंध किसके साथ हो गया? सो के साथ। जो क्या है? ये दोनों क्या है? सर्वनाम है। तो यही संबंधवाचक सर्वनाम की विशेषता होती है कि एक सर्वनाम शब्द है वो दूसरे के साथ अपना संबंध प्रकट करता है। जैसे देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो साथियों, ये हमारा वाक्य है। अब इसमें देखो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन सा हमारा? जितना। एक कौन सा है? उतना। अब देखो, ये दोनों वाक्यों में एक दूसरे पे आश्रित है या नहीं है? तो साथियों, जितना गुड़ डालोगे, फिर उसका कोई सारांश निकलेगा कि उतना मीठा होगा। तो जितना सर्वनाम है, ये किसके साथ संबंध बता रहा है? अपना उतना के साथ। और ये गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ये उसके बारे में आश्रित हो गया। तो ये सर्वनाम है और ये सर्वनाम है, जो एक दूसरे पे क्या हो गए? वाक्य में आश्रित हो गए कि पहले के वाले का अर्थ दूसरे पे जाएगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये क्या है? दोनों सर्वनाम है। जैसे और देखो, यह वह पुस्तक है। जैसे उदाहरण देखो, यह वह पुस्तक है जो कल मैंने आपको दी थी। यह वह पुस्तक है जो
कल मैंने आपको दी। तो साथियों देखो यह वह पुस्तक है, यहाँ पर वाक्य, पर देखो वह के साथ संबंध होगा किसके साथ, जो, कि ये वही पुस्तक है जो कल मैंने आपको दी थी। तो यहाँ पर देखो वह के साथ संबंध कौन सा बता रहा है, जो शब्द, जो क्या है, एक सर्वनाम है। तो साथियों इस प्रकार हम आराम से संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण कर सकते हैं। तो जो, सो, जितना, उतना, वह, जो, जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार के हमारे जो वाक्य उदाहरण इस प्रकार देखने को मिलते हैं वो किसके माने जा जाते हैं, सारे संबंधवाचक सर्वनाम के माने जाते हैं। तो साथियों ये था हमारा संबंधवाचक। अब हम बात करेंगे दूसरे सर्वनाम के भेद के बारे में। देखो अब देखो साथियों सर्वनाम का तीसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है साथियों, तो यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द आएगा, मतलब कोई विषय वस्तु, प्राणी या किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे और वो उनके साथ एक शब्द ऐसा आएगा जो उनकी निश्चितता तय कर देगा, उनके साथ एक निश्चित स्थिति प्रकट कर देगा, वो सर्वनाम के कौन सा मानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो परिभाषा क्या रहेगी, सीधी सी डेफिनेशन है, निश्चित संज्ञा का बोध करवाने वाले शब्द या सर्वनाम। निश्चित संज्ञा का बोध करवाने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो साथियों आराम से देखो, इस बात को समझो कि निश्चित संज्ञा का बोध करवाने वाले। तो साथियों यहाँ पर हमको एक संज्ञा शब्द मिलेगा और वाक्य में संज्ञा शब्द के साथ एक सर्वनाम शब्द आएगा जो उस संज्ञा के बारे में निश्चित कर देगा कि इस संज्ञा के बारे में क्या कहा गया है, संज्ञा के लिए क्या कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो साथियों देखो वो शब्द कौन कौन से हैं, यह है, वह, उस, ये, वे, ये सारे शब्द किसके माने जाते हैं साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम के माने जाते हैं। अब देखो यह, वह, उस, ये, वे, ये सारे क्या निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ उनके वाक्यों की। देखो जैसे पहला वाक्य लेते हैं हम, वह काली भैंस जा रही है, वह काली भैंस जा रही है। तो साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन सा हमारा, भैंस है, और यहाँ पर काली क्या विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है कि भैंस कैसी, काली भैंस। अब देखो साथियों यहाँ पर वह शब्द इस काली भैंस की निश्चितता को प्रकट कर रहा है कि वह काली भैंस जा रही है, हमें भैंस दिखाई देगी कि वह काली भैंस जा रही है, तो वहाँ पे एक निश्चित स्थिति बन गई। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। जैसे देखो यह मेरा पेन है, तो साथियों हम कहेंगे यह मेरा पेन है। तो यह शब्द क्या, इस पेन के बारे में याद रखना, जब कोई संज्ञा शब्द, कोई मतलब कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु आ जाए, भाई ये क्या वस्तु है, इस वस्तु के बारे में ये निश्चितता प्रकट कर रहा है कि यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर हम कौन सा सर्वनाम मानेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे और देखो, वह मेरा विद्यार्थी है, वह मेरा विद्यार्थी है। अब देखो साथियों यहाँ पर क्या, विद्यार्थी संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द के बारे में यह वह शब्द आया जो कि क्या, सर्वनाम है, और ये क्या निश्चितता प्रकट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम मानेंगे। और देख लेते हैं, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ऐसे उदाहरण साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो यह, वह, उस, ये, वे, ये शब्द आ जाए तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम में देख लेते हैं। और याद रखना जहाँ पर कोई संज्ञा शब्द आए या कोई वस्तु आ जाए उसके बारे में निश्चितता प्रकट करेगा, ऐसी स्थिति में हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। चलो अगला चौथा भेद हमारा अनिश्चयवाचक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो साथियों चौथा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो कौन सा था पहले वाला, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, सर्वनाम शब्द आएगा पर वो सर्वनाम शब्द इस बार संज्ञा की निश्चितता प्रकट नहीं कर पाएगा, मतलब स्थिति अनिश्चित बनी रहेगी, कुछ स्थायी पता नहीं चलेगा उसके बारे में कि क्या कहा गया, कुछ का क्या है। इस प्रकार के वाक्य हमको देखने को मिलेंगे। देखो तो परिभाषा क्या रहेगी, वे सर्वनाम जो संज्ञा की अनिश्चितता का बोध करवाएंगे, वो क्या आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि वे सर्वनाम जो संज्ञा की अनिश्चित स्थिति का बोध करवाएंगे। साथियों यहाँ पर इस बार क्या होगा, स्थिति कैसी रहेगी, अनिश्चित स्थिति रहेगी, कुछ पता नहीं चल पाएगा हमको, स्थिति क्या मतलब पता ही नहीं चलेगा अपनों को। तो वहां पे हम कौन सा सर्वनाम मानेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो शब्द कौन कौन से देखो, जैसे कोई, कुछ, किसी ने, इस प्रकार के जो शब्द आ जाएंगे साथियों वाक्य में, तो किसको प्रकट करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट करेंगे। अब देखो हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं, उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, कोई घर आया, कोई घर आया है। और देखो, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया। या और देखो, चाय में कुछ गिर गया। तो साथियों यहाँ पर देखो स्थिति क्या हो रही है, संज्ञा की क्या अनिश्चित स्थिति प्रकट हो रही है कि कोई घर आया। अब घर में क्या संज्ञा शब्द, अब यहाँ पर देखो कोई, ये स्थिति क्या है यहाँ पे प्रकट नहीं हो रही है कि कौन आया है, स्थिति हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कोई घर आया है। भाई घर आया है पर कौन आया ये हमें तय नहीं कर पाए अभी तक। तो क्या स्थिति क्या है, असामान्य बनी हुई है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पूर्णतः अनिश्चित स्थिति बनी हुई है कि घर आया, कोई आया है पर हमें पता नहीं चल रहा कौन आया है। तो यहाँ पे हम कौन सा सर्वनाम करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। अब देखो साथियों अगला वाक्य देखो, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो साथियों यहाँ पे दरवाजा खटखटाने की क्रिया हो रही है पर किसने की ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, किसी ने। अब कोई भी हो सकता है भाई, दरवाजा खटखटाने भिखारी हो सकता है, नौकर हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, पर स्थिति यहाँ पर असामान्य बनी हुई है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। अब देखो, चाय में कुछ गिर गया। तो साथियों यहाँ पे गिरने में क्या, चाय में गिर गया कुछ शब्द क्या है, अनिश्चित स्थिति प्रकट कर रहा है। कुछ, किसी, कोई, ये सारे किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। कुछ, देखो चाय में कुछ गिर गया। अब चाय में गिर गया भाई, हमें कुछ पता नहीं कि क्या गिर गया, कोई कागज ही गिर गया, फिर और कोई चीज़ गिर गई, कोई मक्खी गिर गई होगी, या फिर और कोई जानवर गिर गया, कुछ भी गिर सकता है। पर स्थिति क्या है, यहाँ पर अनिश्चित बनी हुई है। भाई गिरने का आभास तो हो गया पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, स्थिति क्या है, असामान्य है। तो ऐसे कंडीशन में हम कौन सा सर्वनाम करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। तो कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के संज्ञा के साथ शब्द आ जाए तो साथियों वहाँ पे हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर देना है। और संज्ञा के साथ देख लेना उनका संबंध किस प्रकार आ रहा है, निश्चित आ रहा है या अनिश्चित आ रहा है, तो उसके आधार पर हमें आंसर दे सकते हैं। चलो अगले भेद के बारे में बातें कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक। तो साथियों यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आएगा वो कैसा आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। वाक्य आएगा, उस वाक्य में एक शब्द हमें ऐसा मिलेगा कि वो हमें कोई ना कोई उत्तर निकलवाने की कोशिश करेगा वो शब्द हमसे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कर देंगे। जैसे देखो परिभाषा क्या रहेगी, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध करवाते हो, जो प्रश्न का बोध करवाते हो। तो साथियों हम क्या करेंगे, वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम
करेंगी। देखो वे सर्वनाम क्या, जो पर्सन का बोध करवाएगा कि वाक्य में एक शब्द ऐसा आएगा जिसके माध्यम से हम उस पर्सन का उत्तर दे पाएंगे। तो वो जो शब्द आएगा वो कौन सा रहेगा, हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे देखो वो उदाहरण को शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, कौन, क्या, किसने, किसकी, कहां, इस प्रकार के शब्द किसमें आएंगे साथियों, पर्सनवाचक सर्वनाम में आएंगे। देखो उदाहरण के तौर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, घर कौन आया है, घर कौन आया है। तो साथियों यहां पर देखो हमसे पूछ रहा है घर कौन आया है, तो अपना उत्तर निकल कर आएगा भाई घर कौन आया, मामा आया है, सीता आई है, राम आया है, भाई आया है, श्याम, कोई भी आएगा पर अपना आंसर दे सकते हैं। तो जहां पर आंसर निकलने की स्थिति बन जाती है, जहां पर उत्तर निकलने की स्थिति बन जाती है, वहां पे हम करेंगे पर्सनवाचक सर्वनाम। तो कौन शब्द आते ही हम समझ गए भाई हमसे पूछ रहा है, हमसे प्रश्न कर रहा है, हमसे उत्तर निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, पर्सनवाचक सर्वनाम में कर देंगे। चलो आगे देखो, राम ने किसकी पुस्तक गिरा दी, राम ने किसकी पुस्तक गिरा दी। तो साथियों यहां पर देखो क्रिया हो रही है, मतलब राम ने किसकी पुस्तक गिरा दी। देखो यहाँ पे राम शब्द है, ये कर्ता हो गया, और पुस्तक गिरा दी, इनके साथ एक शब्द आ गया कौन सा, किसकी। और ये किसकी क्या है, यहाँ पर प्रश्न का बोध करवा रहा है। हम उत्तर देंगे कि भाई राम ने मोहन की पुस्तक गिरा दी, राम ने गीता की पुस्तक गिरा दी, राम ने सीता की, इस प्रकार हम उत्तर दे पाएंगे। तो ये किसके शब्द आते ही वाक्य के अंतर्गत हम प्रश्न देने के लिए तैयार हो गए। सीधी सी बात यही है भाई, हम उत्तर दे सकते हैं, और उत्तर देने की कंडीशन आ जाए वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कर देंगे। चलो और देख लेते हैं, क्या आपने खाना खा लिया। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा भाई, देख लेना, ये भी थोड़ा सा नोटिस कर लेना इस बात को। क्या आपने खाना खा लिया, तो वो अपना उत्तर आएगा भाई हमने खाना खा लिया, नहीं हमने खाना नहीं खाया है। हम उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे, और वहां पे हम क्या करेंगे साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम आराम से कर देना। तो क्या, कौन, किसने, किसकी। जैसे देखो किसकी मती मारी गई, किसकी मती मारी गई, तो यहाँ पे किसके शब्द आ गया, यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में करेंगे। तो साथियों आराम से प्रश्नवाचक सर्वनाम में आराम कर सकते हैं। अब देखो हमारा अगला भेद कौन सा रहेगा साथियों, और रहेगा अंतिम भेद कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। छठा भेद कौन सा साथियों, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि जब कोई कर्ता आएगा और वो कर्ता ऐसे शब्द रखेगा जो अपने के लिए ही काम में लेगा, वो शब्द किस कौन से आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में लेंगे। देखो जब कर्ता वाक्य में अपने लिए जो शब्द प्रयोग में लेता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। साथियों देखो डेफिनेशन क्या है कि जब कर्ता वाक्य में अपने लिए, किसके लिए, अपने लिए, खुद के लिए जो शब्द काम में लेगा वो किसके अंतर्गत आएंगे, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जैसे पहला है स्वयं, खुद, अपने, आप, इस प्रकार के शब्द साथियों किसमें आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में
आएंगे। देखो खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के माने जाते हैं। देखो उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, तुम स्वयं पढ़ाई करो। तो साथियों देखो यहाँ पे तुम स्वयं पढ़ाई करो, तुम कौन है यहाँ पर, कर्ता, कार्य को करने वाला कौन है, तुम शब्द। अब इस जब कर्ता वाक्य में अपने लिए, अब देखो स्वयं शब्द आ गए, ये खुद के लिए आ जाएगा। किसी बच्चे को कहेंगे तुम अपनी पढ़ाई करो, तो साथियों वो शब्द काम में लिया स्वयं, वो उसके लिए ही काम में ले रहा हूं कि तुम स्वयं अपनी पढ़ाई करो, मैं उसी के लिए लगा रहा हूं कि स्वयं तुम अपनी पढ़ाई करो। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे साथियों, निजवाचक सर्वनाम करेंगे। देखो और लेते हैं, हम खुद ही चले जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे। तो साथियों देखो हम कौन है, कार्य को करने वाला कर्ता हो गया, और खुद एक शब्द काम में लिया खुद, ये क्या है, स्वयं के लिए ही प्रयुक्त कर रहा है, प्रयोग में ले रहा है कि हम खुद ही चले जाएंगे, हम खुद ही चले जाएंगे। मतलब वो शब्द ऐसा लेंगे जो अपनी ओर ही आएगा कि हम खुद ही चले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो साथियों हम करेंगे वहां पे निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा, मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा। तो साथियों कर्ता कौन हो गया, मैं, और एक शब्द का मिलिए अपना, ये तो खाने के लिए होगा, अपना स्वयं। देखो ये शब्द आ, देखो यहाँ ये तो खाने के लिए प्रयुक्त हो गया अपना, पर मैं स्वयं, ये शब्द देखो यहाँ पे पकड़ो, तो ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हो गया, मैं स्वयं अपना खाना बना लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, स्वयं शब्द क्या है, कर्ता के साथ प्रयुक्त हुआ है, और ये स्वयं शब्द क्या है, निजता प्रकट कर रहा है, जो कर्ता कार्य करने वाला उसी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम करेंगे। तो साथियों ये थे कि हमारे सर्वनाम से संबंधित जो सर्वनाम के भेद थे। हमने पहला पुरुषवाचक पढ़ा, दूसरा प्रश्नवाचक, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, फिर एक संबंधवाचक और एक निजवाचक। तो साथियों इस प्रकार हमारी ये सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं, पहला पढ़ा हमने पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में देखो हमने क्या बताया था कि इसमें 3 जने होते हैं, सीधी सी बात है, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। जैसे खुद के लिए बोलूंगा तो उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए बोलूंगा तो मध्यम पुरुष, और किसी अन्य के लिए बात करूंगा वहां पे होगा कौन सा, अन्य पुरुष। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, किसी अन्य के लिए बोल रहा हूं। ये चीजें हमने पीछे वाली वीडियो में कर ली थी। तो साथियों यहाँ पर देखो, मैं, तुम और वह, ये क्या है साथियों, हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, मुख्य सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं, मुख्य सर्वनाम शब्द आते हैं, याद रख लेना। और वैसे में हमने बात की थी सर्वनाम शब्द कितने होते हैं साथियों, 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। मैं, तुम, आप, इस प्रकार पढ़ लिया था। दूसरा देखो कौन सा, याद रखने के लिए बताया था, पू, प्रश्न, इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा साथियों, कौन, क्या, किसने, ये शब्द आ जाएंगे, किसके बोध करवाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। फिर देखो अगला था संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में देखो साथियों, संबंध, एक सर्वनाम दूसरे के साथ क्या करेगा, अपना संबंध प्रकट करेगा, जो, सो, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, इस प्रकार के शब्द किसमें आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। फिर पढ़ा था उसके बाद हमने निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा साथियों, संज्ञा के साथ अपना संबंध प्रकट करेगा, वो निश्चित करेगा कि यह वह, ये शब्द किसमें आएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में। फिर अनिश्चयवाचक में संज्ञा के साथ अनिश्चित स्थिति बनी रहेगी कि कोई, किसी ने, कुछ, ये क्या है, ये शब्द आएंगे तो अनिश्चयवाचक के। फिर देखो हमारा रहेगा निजवाचक का, कौन सा साथियों, निजवाचक का। देखो साथियों निजवाचक में क्या होगा कि कर्ता जो शब्द काम में लेगा वो खुद के लिए लेगा, ऐसे शब्द रखेगा जो अपने खुद के लिए ही प्रयुक्त होंगे, वो किस में जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, आप, अपने आप, खुद, ये सारे के निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमारे सर्वनाम का टॉपिक आज ही कंप्लीट हो गया है। और अब जो नया टॉपिक लेके आएंगे वो बात करेंगे हम विशेषण के बारे में। हमारा संज्ञा टॉपिक हो गया है, सर्वनाम का हो गया है, और साथियों अगला टॉपिक वो रहेगा हमारा विशेषण का। तो आराम से कहीं पर भी उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं रही होगी। और साथियों चैनल को जल्द शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।